वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, वो कौन सा लेवल निकलेगा जिसके ऊपर गैप अप या फिर किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट नजर आ रहा है, किस हिसाब से एक्सपायरी के लिए मार्केट यहां से पोजिशन करके जा रहा है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ओके, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, और देखिए अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा है कि 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो लगातार देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो भाई आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे ही थोड़ा बहुत अच्छा ही लगेगा और मुझे फायदा तो वैसे व्यू पर ही होता है, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन करेंगे तो फायदा आपको होगा। बेल आइकन प्रेस करने से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाओगे, ठीक है। ओके, तो इस चीज का फायदा उठाइए, इस यूट्यूब के एल्गोरिथम का फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे हम क्या बीटीएसटी लेकर के गए और मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। तो लास्ट डे आपको पता है निफ्टी क्या किस तरीके से टूटा था। 24,800 को तोड़ते हुए निफ्टी ने लो लगाया था 24,640 630 के आसपास का, ठीक है। और डे लो के करीब ही निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया था। ऐसा नहीं कोई रिकवरी आती हुई नजर आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। अब मार्केट जिस हिसाब से टूटा था क्लियरली लग रहा था कि कोई वीकेंड पर कोई बड़ी न्यूज आ सकती है। ओके, और एफआईज पे काफी ज्यादा सेलिंग करके गए थे, उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, पर अगर आप देखें तो वीकेंड पे कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई। ओके, और मार्केट हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी में 120 पॉइंट के आसपास आज सुबह निफ्टी गिफ्ट निफ्टी ऊपर था पर खुला यहां पर 50-60 पॉइंट के आसपास और फर्स्ट कैंडल पे यहां पर गिरावट देखने को मिली। तो हमारे ऑप्शन में हमें ज्यादा लॉस नहीं हुआ, हाँ, पर 20 पॉइंट का तो लॉस देखने को मिला ही है, ठीक है। आपको कितना हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग और चलता रहता है, इस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते रेडी, आपको लॉस बिल्कुल नहीं लेना है तो प्लीज आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनाए, ठीक है। ओके, हाँ, जो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। ओके, आप 10 में से 7 सही हो रहे हैं, 3 तो गलत होंगे ना, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये तो हमारा भाई बीटीएसटी में लॉस हुआ, फिर इंट्राडे में क्या किस तरीके से उसको कवर करके और एक बढ़िया पैसा बनाया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इस पिक को समझिएगा। देखिए हमने किस तरीके से इसमें प्लान किया है। मैंने बोला निफ्टी में 24,725 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मुझे दिख रहा था कि यहां पर पुट राइटर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर 725 के ऊपर हमने अपसाइड का प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 9:30 के आसपास बोला, यानी इस कैंडल पर बोला, अगली कैंडल पर इसने ब्रेक किया और देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देख करके गया है। 725 के ऊपर निकला, यहां पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लिया था 750 के आसपास, कम से कम 17-18 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहे थे। फिर एक बार रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक बार इंचअप देखने को मिला और फिर कैंडल जो आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार, तो यहां पर फुल क्वांटिटी को निकाल दिया। लगभग टोटल 25 पॉइंट के आसपास इस मूव में हमने कैप्चर किया। बढ़िया मूव था। ओके, दिन जो था नेगेटिव से शुरुआत हुआ था, यहां पर हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा निफ्टी में 24,765 के ऊपर अपसाइड मूव प्रोसेस को मैं मार्क कर देता हूं, 765 ये रहा, ठीक है। और एक ही कैंडल में जब आपको 18 पॉइंट मिल जाए तो आपको फिर क्या करना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी को वहीं निकालना चाहिए और वहीं हमने निकाला यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी। और अगर आप देखें तो ये स्विंग हाई भी है फ्राइडे का, ठीक है। तो यहां पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाला और देखिए 24,800 के भी बहुत करीब है, ठीक है। तो और 24,800 आपको पता है बड़ा रेजिस्टेंस होगा, फ्राइडे को यहीं से ही काफी तेज गिरा था, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर निकाली, फिर कॉस्ट को आया तो फुल क्वांटिटी को बुक किया ऑलमोस्ट 17 पॉइंट मैक्सिमम क्वांटिटी पर, और आप कहें कि रिमेनिंग क्वांटिटी पर 5 पॉइंट के आसपास यहां पर मिलते हुए नजर आए, यहां हम निकल गए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 18 पॉइंट मिले, ज्यादा पॉइंट नहीं मिले। ओके, और ये भी ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। अगला देखिए जो फर्स्ट क्लास फट गया ट्रेड वो देखिएगा आप, निफ्टी में 24,728 के नीचे डाउन साइड मूव प्रोसेस को मैं मार्क कर देता हूं 728, ठीक है। ये है 728, इसके नीचे हमारा था डाउन साइड मूव पॉसिबल और देखिए जब ये आया तो क्या ब्रेकडाउन देकर के क्या फर्स्ट क्लास ब्रेकडाउन दिया है। और इन दो कैंडल जब बनी मैंने फुल क्वांटिटी को निकाला, मुझे लग रहा था यहां पर रिजेक्शन ले सकता है। ओके, हालांकि नेक्स्ट कैंडल पे रहा, रिजेक्शन लिया भी और फिर उसके बाद अगली कैंडल पे नीचे गया, ठीक है। पर हम यहां पर पूरी तरीके से निकल चुके थे। जो मैं पर्सनली जिस ऑप्शन में था 52 वाला ऑप्शन था और 90 प्लस वो ट्रेड करा था, फर्स्ट क्लास तरीके से इसमें निकले। ओके, अब एक और पिक मैं आपको दिखाता हूं। टोटल 3 ट्रेड ही किए हैं और कुछ भी ट्रेड नहीं किया है और लेवल भी नहीं आया। आपको राइट साइड पे पिक दिख रहा होगा। ओके, अब ये आपको दिखने में तो 10% दिखा है, ठीक है, पर मल्टीपल ट्रेड्स हो चुके हैं। ओके, और जो नेगेटिव खुला था उसको पॉजिटिव भी किया है, तो फर्स्ट क्लास रिटर्न है, फर्स्ट क्लास रिटर्न।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये होता है, देखिए जब आप नेगेटिव खुले भी इंट्राडे में आपको भरोसा अपने डेटा के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से प्लान करूंगा। ओके, जो डेटा बोलेगा, अगर अगर साइडवेज नहीं हुआ तो फिर भाई डेटा फर्स्ट क्लास ट्रेड देगा ही देगा। ओके, है ना, फॉलोअप आएगा तो एक फर्स्ट क्लास मूव मिलेगा, और वही चीज़ हम करते हैं जो जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो निफ्टी में एक फर्स्ट क्लास हमने मूव को कैप्चर किया। अगर आपको दूसरा ट्रेड दिखाऊं BTC USD का, हमारा क्रिप्टो ग्रुप का। ओके, अभी रात को ट्रेड लिया हुआ है, कल शाम को। ठीक है, होता है, देखिए अगर आप वीकेंड पर जाते हैं तो संडे की शाम को 6 से 7 बजे के आसपास BTC में जो ट्रेड आता है वो फर्स्ट क्लास ट्रेड बनता है, वो सुबह तक चलता है। ठीक है, वही ट्रेड का हमने फ़ायदा उठाया। हालांकि कम कैपिटल मैंने इन्फ्यूज़ किया था क्योंकि वीकेंड का ये ट्रेड था। 5 से 7 हज़ार का कैपिटल है और रिटर्न देखिए 50,000 का रिटर्न है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक फर्स्ट क्लास दिन हमारा BTC USD में भी रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से BTC USD में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, निफ्टी में कैसे मोमेंटम ट्रेड करते हैं, ओके, कोई भी कॉल टिप की आपको ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर आप सीख जाएं, समझ जाएं तो आप इजीली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो यही सब अगर आपको सीखना समझना है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका ही कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या रहा, जिसकी वजह से हमारी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में बंद हुई और आज पॉजिटिव में दिखी। ठीक है, यूएस मार्केट आपको पता होना चाहिए, लगातार मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ कि 3 दिन से लगातार सेल साइड यानी नेगेटिव में ही बंद हो रहा था। ओके, और फ्राइडे को एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक जीडीपी डेटा आने वाला बड़ा नंबर है। ओके, अब जीडीपी डेटा आया और पीसीई भी डेटा आया। अब आपको मैं दिखाता हूँ जीडीपी डेटा, इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 3.3% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि इंडिया इससे बहुत आगे 7.5 के अप्रॉक्स पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। 3.3 की एक्सपेक्टेशंस थी और इन्होंने एक्चुअल जो आई जीडीपी डेटा 3.8% के आसपास आई। ओके, अनुमान से बेटर आई तो, और ये मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट बना। पीसीई डेटा जो आया वो भी बेटर आया। इसकी वजह से लोअर लेवल्स पे वहां पर बाइंग देखने को मिली और एक फर्स्ट क्लास रैली। अगर डाउ जोन्स में देखेंगे तो आधे परसेंट से ज़्यादा, लगभग 0.65% के आसपास तेजी। नैस्डैक में भी लगभग 0.6% के आसपास तेजी और आधे परसेंट के आसपास तेजी नैस्डैक में भी देखने को मिली है। ठीक है, तो एक अच्छी रिकवरी ट्रेड मिली बनी। ओके, ये रिकवरी भी है और इसमें डिप में बाइंग भी हुई है क्योंकि डेटा अच्छा आया है। ठीक है, बात समझ में आए। हालांकि इन्फ्लेशन और ये सारी इकोनॉमी में रिसेशन, ये सब चीज़ वहाँ पर अलाइंड है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आने से ये रिस्क खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो हमने बात करी, अब यूएस इकोनॉमी के क्या हालात हैं देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस इकोनॉमी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ जा रही है। शटडाउन मतलब ये हालांकि पहली बार नहीं हो रहा है, हालांकि पिछले 14 बार ये हो चुका है। गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, जो उन्होंने बजट अनाउंस किया था वो बजट पूरा सा वाइप आउट हो चुका है और ये 1 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर तक ही है। तो 1 अक्टूबर के आसपास अगर इसमें कुछ भी बजट को बढ़ाते हुए नजर नहीं आए तो 1 अक्टूबर के आसपास हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो वहाँ पर गवर्नमेंट जो सरकारी कार्यालय हैं वो वहाँ पर बंद होते हुए नजर आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट शटडाउन है और ये काफ़ी सीरियस है। अगर ये शटडाउन होता है तो काफ़ी जॉब्स यहाँ पर लोगों की जाएंगी भी, कटौती की जाएगी और इसका आसार ट्रंप ने भी बोला, इसके बारे में ट्रंप साहब ने भी कुछ इंडिकेशन दिया है। ठीक है, अब ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 14 बार हो चुका है। ठीक है, ओके, और जैसे 14 बार पहले हैंडल हुआ है इस बार भी हैंडल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यूएस मार्केट कुल मिलाकर के ये क्यूज है, पॉजिटिव हैंडओवर है क्योंकि फ्राइडे को अच्छा मार्केट चला था और आज भी अगर आप देखेंगे यूएस फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव में ही दिखेंगे। ठीक है, कोई नेगेटिविटी वहां पर अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने मार्केट की। देखिए अपना मार्केट लगातार आज पहले 7 दिन हो गया और आज 8वां दिन हो गया, लोअर लोज और लोअर हाईज बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर 19, 22, 23 और 23 के बाद 24। ठीक है, और 24 के बाद अगर देखेंगे आप 25 के बाद 26 और आज हो गया आपकी 29 तारीख। ठीक है, इन सारे दिन निफ्टी ने लोअर लोज और लोअर हाईज बनाए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट करते हैं। ओके, हालांकि आज एक रिकवरी डे लो से देखने को मिली है, फ्राइडे का लो भी उसने तोड़ा है। ओके, उसके बाद एक रिकवरी एक तरीके से ट्रैप करके रिकवरी देखने को मिली है। ओके, अब ये रिकवरी क्यों मिली है? क्योंकि पीएसयूज में तेजी देखने को मिली, पीएसयू बैंक्स में तेजी देखने को मिली। ठीक है, चलिए इसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्या रीजन है उसके पीछे, पर कहने का मतलब है कि सेटअप वीक है। ओके, जो मार्केट आपको यहां पर दिख रहा है ना कि 25,700 25,800, ओके, एक बार यहां पर आ चुका है। ओके, ये रिकवरी एक तरीके से आप ये समझ के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी क्योंकि जब तक 25,800 के ऊपर नहीं चलेगा स्ट्रेंथ देखने को नहीं, 24,800 के ऊपर नहीं चलेगा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। इंटरडे में तो हम दोनों तरफ के मूव पकड़ेंगे। ओके, हालांकि मैं पोजिशनल बात कर रहा हूँ, निफ्टी का एक व्यू दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म का कि क्या किस तरीके से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 24,800 के ऊपर नहीं टिकेगा तो बायर्स में अच्छा सेंटीमेंट
पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, फिर 25,000 निकालना, फिर 25,200 निकालना। अगर ऐसा होता है फिर आप एक नए हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हुआ हो और फिर हम यहाँ से 26,000 की तरफ बढ़े। ठीक है, चलिए वो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे अगर ऐसा होता है नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है कि भाई एक ही रिकवरी ट्रेड का होना, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसके बारे में बात ही कर लेते हैं टोटल कि भाई अगर आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की एमपीसी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ओके, 3 दिन की ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है और इसका आउटकम जो आने वाला है वो वेडनेसडे यानी 1 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर आज पीएसयू बैंक्स देखेंगे, प्राइवेट बैंक्स भी देखिए, ओके, कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है। मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर पीएसयू बैंक्स में देखने को मिली है। क्या ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, क्या बैंक्स यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही हैं कि क्या कुछ ऐसा आने वाला है? वही चीज़ मुझे लगती है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड एक कह सकते हैं एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्केट सोच रहा है कि फर्दर अगर हमें गिरना है तो हमें एक बार ये देख लेना चाहिए। और पीएसयू बैंक का इस तरीके से अपसाइड चलना, ओके, जैसे आप देखेंगे फ्राइडे को भी इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर हरकत देखने को मिली थी, आज भी अच्छी तेज़ी में दिख रहे हैं, लगभग 0.25% के आसपास तेज़ी में दिख रहे हैं। तो क्या कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि एमपीसी में कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से बैंक्स में तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है? ठीक है, देखा जाएगा। ओके, हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है, पूरा इंडेक्स भी। ठीक, बात समझ में आ रही है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रिकवरी देखिए, पर आप एक चीज देखिए, एफआईएस का सेंटीमेंट देखिए। एफआईएस लगातार बेच रहे हैं। एफआईएस ने एक बार फिर से हाईएस्ट सेलिंग करी है फ्राइडे के दिन, ओके, और वो भी निफ्टी में। ओके, अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कैश मार्केट की बात करूंगा, 5600 करोड़ के आसपास की यहां पर सेलिंग देखने को मिली है। फ्यूचर्स देखिए 3500 करोड़ के आसपास सेलिंग, ओके, ऑलमोस्ट 3600 करोड़, जिसमें से 3400 करोड़ के आसपास तो निफ्टी 50 में ही है। ओके, निफ्टी बैंक को नहीं बेच रहे हैं, शायद ये भी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं, पर निफ्टी में लगातार ये सेलिंग कर रहे हैं। ओके, अब जब ये बड़ा प्लेयर इस तरीके से सेलिंग कर रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराने बायर्स को जो उन्होंने लॉन्ग किए थे उसको काट करके सोल्ड किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, नए शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। बात समझ में आ रही है। और अगर आपको यहाँ पर अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप देखिए 1100 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग दिख रही है। ठीक है, तो सेंटीमेंट्स पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। ओके, और कोई भी यहाँ पर हाई मिलता है तो चांसेस हैं कि यहाँ पर सेल साइड का टिगर हो सकता है आज रिकवरी दिख रही है, 2 दिन में आपको रिकवरी दिख जाए और फिर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद फिर से हम 24,500 24,450 के आसपास ट्रेवल करते हुए नजर आए। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये व्यू है। ओके, और क्या किस तरीके का एफआईएस का हाल है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी कल के लिए कैसे बीटीएस की लेना, अब उस पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड करें, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फ्राइडे के अकॉर्डिंग ही गिफ्ट निफ्टी आज खुलते हुए नजर आई। ओके, तो अगर आप देखें यूएस फ्यूचर्स आपको तेजी में दिख रहे हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स तेजी में है। ओके, नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको तेजी में दिख रहे हैं। ओके, और S&P 500 भी आपको तेजी में दिख रहा है। ओके, अब ये भी रीजन हो सकता है कि भाई इस फ्यूचर्स को देख करके निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिली हो। ठीक है, उससे पहले ये मार्क करके जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से उस गैप अप को फिल करते हुए जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इस बिहाफ पर हमें कैसे प्लान करना है, तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपको अपसाइड बैठना है तो अपसाइड आप एक ही केस में बैठेंगे अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,780 और 800 के ऊपर हो, यानी आज का लगभग डे हाई के आसपास। ठीक है, उससे पहले मेरे हिसाब से आपको अपसाइड में नहीं बैठना चाहिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, मार्केट हो सकता है ट्रैप करने की तैयारी कराओ। ठीक है, डाउन साइड का लेना है तो डाउन साइड का भी आप एक ही केस में लेंगे अगर आप फ्राइडे के लो के नीचे बंद होते हैं, यानी 24,640 के नीचे अगर आप बंद होंगे तब भी आप डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज थोड़ा सा रिस्की है, कोई मार्केट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके बीच में भी फिलहाल ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से अगर डे एंड पर कुछ भी डेटा में चेंज हुआ तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी इन लेवल से पहले तो आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। हालांकि डे एंड पर डेटा जैसा बोलेगा, ब्रिज जैसे बोलेगी, हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।